के निमित्त। और एक दिवस की बात, भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों के घर घर जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना महाराज चरित्र, इसलिए कि कोई गोपी उनकी कृपा के बगैर, उनके प्रेम को पाए बगैर शेष ना रह जाए। और एक एक गोपी के घर जाकर कहते हैं कि देखो, शरद पूर्णिमा पर महारास रखा है यमुना के तट पे, आपको आना है। और जैसे ही मैं वेणु वादन करूंगा, सुन के तत्काल आ जाना, मैं दोबारा बुलाने नहीं आऊंगा। अपनी भाषा एक एक गोपी से जाके कहा, गोपियां आती प्रसन्न है कि शरद पूर्णिमा आए, जल्दी आए। आनंद। और महाराज सभी गोपियों में ये बात एक हवा की तरह फैल गई कि शरद पूर्णिमा पर महारास है। अर्धरात्रि में कहा, यमुना के तट पर। एक एक करके घर घर सूचना सभी गोपियों ने आपस में मंत्रणा कर ली कि अपने कार्यों को शीघ्र पूरा करके हम सबको अर्धरात्रि में वहां चलना है। दानू हमको तत्काल घर से चल देना। क्या बात है महाराज, ये गोपियां कौन है आप जानते हैं महाराज? महाराज बलि की जो पुत्रियां थी वह गोपियां बनी। भगवान ने जब समुद्र मंथन करवाया ना, और मंदराचल पर्वत जब धंसने लगा समुद्र में, भगवान ने कच्छप का अवतार लिया और भगवान के दर्शन के लिए जो मछली, छोटी छोटी मछलियों की पुत्रियां जो रही और जो उनको स्पर्श नहीं कर पाई मंथन के कारण, वे सभी मछलियां भी गोपियां बनी। जो वेद की ऋचाएं हैं, वेद के मंत्र हैं, वह गोपियां बनी। इसे ही वेणु वादन किया, आनंद है। भगवान की मुरली महाराज सुन के ना कौन पागल कौन दीवाना ना हो जाएगा। बहुत सुंदर आनंद है। ये बांसुरी भगवान की नैया की बांसुरी की तरह महाराज जो सुंदर सुशोभित हो रही है। आहा, आनंद। भगवान ने जैसे अर्धरात्रि में वेणु का वादन किया, शिव शक्ति महिला मंडल शिवनी मालवा, शिव शक्ति महिला मंडल शिवनी मालवा, आप यहाँ पर पधारे हैं। आप समस्त महिला मंडल सदस्य, आपका सम्मान है। आयोजक भंडारी परिवार की ओर से, ग्रामवासी और व्यासपीठ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद पधारने के लिए। आपका स्वागत है मंच पर। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज बड़ा सुंदर भाव है।
आप सब दूर दूर से क्षेत्र से पधारे आगंतुकों का भंडारी परिवार सहर्ष सम्मान करता है, स्वागत करता है। कथा की ओर चलती है महाराज। जैसे ही भगवान ने वेणु वादन किया ना, और वेणु वादन का जो स्वर गोपियों के कर्ण में पहुंचा, कानों में पहुंचा, प्रत्येक गोपी को ऐसा लगता है कि ये बांसुरी जो हमारा नाम ले रही है, हमको ही बुला रही, विशेष रूप से। बड़ा सुंदर भाव लिखा है महाराज। और गोपियों का ऐसा हाल है महाराज, ऐसी दशा है। एक गोपी अपने पति महाराज को, पति परमेश्वर को भोजन करा रही, और भोजन कराते कराते ना 2 रोटियां ना परसी, और जैसे ही कानों में वेणु की आवाज आई, बांसुरी की, जो परोसने वाला बर्तन उसको वहीं रखकर और दौड़ गई कहां, जहां कन्हैया जी बांसुरी बजा रहे। एक एक गोपी ना अपने ससुर जी को कहीं भोजन परोस रही, तो वो सब गलतियां कर दी। ऐसा लिखते हैं, कवि का भाव है, खीर मनोन दाल में शक्कर और माखन में मिर्चाई। देखें, खीर में तो महाराज नमक डाल दिया, नाउन किससे कहते ना, और दाल में शक्कर डाल दी, होश नहीं है। खीर में नमक और दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई, माखन में मिर्ची डाल दी, और गौ को साग, गौ माता को एक कटोरी में साग रखा है, सब्जी। ससुर को भूसा, ससुर जी को भूसा रख दिया। ऐसी मति बोराई, ऐसी मति बोराई। महाराज एक ने तो अपनी एक आंखों में काजल लगाया, दूसरे में लगाया नहीं, देर हो जाती और दौड़ गई। श्रृंगार जितना किया, सहज श्रृंगार किए उठधाई, जिसने जैसा श्रृंगार किया है दौड़ गई। और महाराज परमात्मा के दरबार में जैसे हो ना वैसे चले जाना, भगवान स्वीकार कर लेंगे। और अगर स्वरूप को बनाकर जाओगे ना नकली, तो भगवान के दरबार में नाक काट ली जाती, जैसे शूर्पणखा की काट ली थी। बनकर जाओगे, वह बनकर गई थी महाराज, और जैसे हो वैसे दौड़ जाओ तो आनंद है। गौ को साग, ससुर को भूसा, और ऐसी मति बोराई, ऐसी मति बोराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। नमक दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। खीर में नमक दाल में शक्कर, माखन में मिर्चाई। और गौ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई। गौ को साग, ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई। मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की। भगवान ऐसी परमात्मा ने वेणु वादन किया। सभी गोपियां ना अपने अपने कार्य को छोड़कर
बल्कि किसी किसी ने तो श्रृंगार भी ऐसा किया, होंठों की जो लाली होती है ना आंखों में लगा ली, आंखों का काजल होंठों पे लगा लिया, कान के कुंडल कहीं तो हाथों के कंगन कहीं। महाराज कुछ होश नहीं। भगवान जब बुलाते हैं होश कहाँ रहता है महाराज। ये उनकी एक नजर का कमाल है और हमें होश है ना ख्याल है। और जब गोपियां दौड़ते दौड़ते पहुंची, भगवान यमुना के तट पर बैठकर वेणु वादन कर रहे। भगवान वेणु वादन कर रहे महाराज यमुना के तट पर। सभी गोपियां चारों तरफ से दौड़ती चली आ रही है, बड़ा आनंद है। और भगवान ने प्रश्न किया कि तुम यहां दौड़ी क्यों आई? देखे बड़ा विचित्र विषय है। आप आदरणीय श्री गोविंद जी गौर साहब भोपाल से पधारे हैं। समस्त भंडारी परिवार, नगरवासी, ग्रामवासी और मैं व्यासपीठ से आपका हृदय से सम्मान करता हूँ। आसन ग्रहण करें कृपया, आपका बहुत बहुत सम्मान है। महाराज परमात्मा ने एक और परीक्षा लेनी चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। सभी गोपियां आकर चारों तरफ एकत्रित हुई ना, भगवान ने कहा कि आपको जरा लाज शर्म नहीं? एक अर्धरात्रि में कोई तुमको बुलाता है और आप दौड़ी चली आती हो, ये आपका धर्म नहीं है। ऐसे किसी के बुलाने से अर्धरात्रि में दौड़ के जाना एक पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं है। महाराज तब गोपियों ने कहा कि प्रभु आपने तो कहा था कि मैं जब बुलाऊं दौड़ते चले आना, वही तो मैं कहता हूं कि मैं कहूं और तुम दौड़ी चली आओगी, ये कहां तक उचित है? आपका धर्म क्या है और आपका कर्म क्या है, ये स्पष्ट करो। तो गोपियों ने कहा महाराज आप ही बता दें हमारा धर्म क्या है। भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनिए, एक ब्राह्मण देवता है और एक ब्राह्मणी है। ब्राह्मण देवता नगर में भिक्षावृत्ति करते हैं और भिक्षावृत्ति करके जब घर आ गए ना, तो ब्राह्मणी देवी उनको सुला रही से पंखे से हवा कर रही, वो गहरी नींद में है। भगवान कहते हैं गोपियों से, ब्राह्मण देवता भिक्षावृत्ति करके आए और ब्राह्मणी देवी जब उनको ऐसे हवा करके सुला रही हैं, तभी उनका नन्हा सा छोटा सा बालक उनके हवन कुंड की ओर, जिसमें अग्नि जल रही है, प्रज्वलित है, वहां चला जाता है। अब उस ब्राह्मणी का क्या धर्म है? क्या उसको हवा करते हुए उठकर उस बालक को बचाना चाहिए, या बालक हवन कुंड में चला जाए पर पति परमेश्वर की निंद्रा ना खुले जो थके हुए आए? क्या धर्म है? गोपियों ने कहा कि भगवान आप ही बताएं। भगवान ने कहा नहीं, आपका उत्तर होना चाहिए, प्रश्न मेरा है। तो गोपियों ने कहा कि परमात्मा उसका धर्म है अपने पति परमेश्वर की निंद्रा ना खुले। वह अगर अपना धर्म निभा रही है तो पुत्र अपना धर्म निभाएगा और अग्निदेव अपना धर्म निभाएंगे। और महाराज यही हुआ, वह पुत्र हवन कुंड में गया लेकिन अग्निदेव ने उसको जलाया नहीं, क्योंकि अपने धर्म की लड़ाई जो चल रही थी। भगवान कृष्ण का प्रश्न था, देखें आप। अब गोपियों ने कहा कि भगवान हम आधी रात्रि में आपके पास से दौड़कर तो आ गए, एक प्रश्न का उत्तर देंगे। बोले क्या? बोले किसी पतिव्रता स्त्री का पति अगर कहीं विदेश गया है, बाहर गया, और वह पतिव्रता स्त्री पति के चित्र अर्थात फोटो को रखकर निरंतर निहारा करती है, निरंतर उसका पूजन किया करती है, ध्यान किया करती है, और एक दिवस वह पति परमेश्वर लौट के आ जाता है, दरवाजा बंद है और कुंडी खटखटाता है, तो उस धर्मपत्नी को अपने प्राणनाथ की सेवा चिंतन ध्यान करते समय उठकर कुंडी खोलना चाहिए, दरवाजा की नहीं खोलना चाहिए। तो भगवान ने कहा आप बताओ, खोल देना चाहिए। तो गोपियों ने कहा कि परमात्मा हम वही कर रहे हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं ना, ब्रजमंडल में बैठकर जिनका ध्यान, जिनका पूजन कर रहे हैं, वो तो मात्र हमारे चित्र वाले पति हैं, चित्र वाले। संसार का जो पति है, संसार का जो पालन करने वाला मुख्य है, वह तो आप हैं। और जब आपने कुंडी रूपी ये बांसुरी बजाई तो हमको दौड़ के आना ही था। क्या बात है,
गोपियां श्रुति रूपा है। जैसा मैंने कहा कि समस्त मंथन के समय की जो मछलियां हैं वह गोपियां हुई, वेदों की ऋचाएं समस्त गोपियां हुई, महाराज बलि की कन्याएं गोपियां हुई। और भगवान ने उनसे कहा कि ठीक है रास रचाते हैं। और महाराज जब रास रचाना प्रारंभ हुआ तो सभी गोपियों को हृदय में अभिमान हो गया। अभिमान ऐसा कि देखो सृष्टि में परमात्मा ने मात्र हमको चुना है रास रचाने के लिए, मात्र हमको। और जहां अभिमान होता है वहां भगवान नहीं रहते। भगवान अंतर्ध्यान हो गए राधा जी के साथ। और देखे राधा जी के साथ दूर कहीं भागे चले जा रहे हैं, दौड़े। रास्ते में राधा जी का पैर का पायल गिर गया, थोड़े आगे चल के उनका कुंडल गिर गया महाराज, उनकी चुनरी गिर गई, बालों का गजरा गिर गया। लेकिन दोनों श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम दौड़ते चले जा रहे हैं। और तब राधा ने कहा कि श्याम अरे मुझसे तो चलते ही नहीं बन रहा है। तो भगवान ने कहा लाओ मेरे ऊपर कांधे पर बैठ जाओ। भगवान ने कांधे पर बिठा लेकर दूर ले गए और एक वृक्ष के पास जाकर भगवान ने कहा कि इस वृक्ष से टिक कर थोड़ा आराम कर लो राधे। राधे रानी जैसी उस वृक्ष से थोड़ा सा स्पर्श किया, भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। और इधर सभी गोपियां यमुना के तट पर पागलों की तरह भगवान को ढूंढने लगी, पागलों की तरह महाराज। एक गोपी कहीं जाकर एक ऊंचे पत्थर पर खड़ी हो गई कि देखो मैं कन्हैया हूं और मैं कालिया देह पर नृत्य कर रहा हूं। एक गोपी दूसरी गोपी के उधर पर बैठ गई और कहती है देख मैं कन्हैया हूं और तुम पूतना मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। महाराज एक गोपी ना ऐसे पागलों की तरह यहां वहां भटकने लगी, वृक्षों से, पीपल के वृक्ष, बड़ वृक्ष, तुलसी वृक्ष से पूछने लगी कि कन्हैया कहीं देखा। रास अधूरा छोड़कर जब भगवान अंतर्ध्यान हुए, समस्त गोपियों का हाल महाराज पागलों की तरह हो गए। यहां वहां नजर डालती हैं, कहीं कन्हैया दृष्टि गोचर नहीं हुए, दिखाई नहीं दिए। महाराज जोर जोर से चिल्लाने लगी उस अर्धरात्रि में, शरद पूर्णिमा की। जब भगवान ने देखा ये तो पागल हो जाएंगी, ये पागल हो जाएंगी। महाराज गोपियां ढूंढते ढूंढते देखा कि राधे भी नहीं दिख रही, राधे को ढूंढते एक राह में सभी दौड़ती गई तो राधे जी का पैरों का पायल मिला। हाँ इधर ही गए दोनों, चलो और आगे देखते। आगे गए ना महाराज, राधा जी का कुंडल मिल गया, उनकी चुनरी, बालों का गजरा मिल गया। सभी गोपियों ने कहा कि दोनों श्यामा श्याम हमको ऐसे ही ना यहाँ छोड़कर इधर भाग कर गए। आज उन गोपियों को पागल की श्रेणी में, अर्थात प्रेम में जो पागल हो जाए इस श्रेणी में रखते हैं महाराज वेद व्यास जी। आनंद है महाराज, धन्य है वे गोपियां जो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त किया है। महाराज हम एक भगवान श्री कृष्ण का छोटा कीर्तन करेंगे। भगवान अभी आकर ना सभी गोपियों के साथ वहां रास रचाने वाले। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो।